जहां सूर्य रहेगा वहां का तापमान क्या होगा, अधिक होगा। आर्द्रता, जलवाष्प में जो है ह्यूमिडिटी की मात्रा कितनी होती है ना, उससे हमको ये पता चलता है कि वहां वर्षा कितना होगा। और औसतन वर्षा जो होगा वो कितना होगा, 400 प्लस होगा। औसतन कितना होगा, 400 प्लस होगा। अब बताइए, यदि हम आपसे प्रश्न किए कि भारत में आर्द्र सदाबहारीय वन कहां मिलेंगे, तो मेघालय का एरिया हो गया। बात समझ में आया, क्योंकि वहां पे यही कंडीशन हमारा क्या है, जारी है। क्लियर है ना। तो यदि आपको कंडीशन भी दे दिया तो यही आपका आएगा। क्लियर है ना, कि क्या वहां रीजन है, तो रीजन है नंबर 1, तापमान का एक औसतन इतना होना, आर्द्रता इतना होना और वर्षा इतना होना। तो यहां हम लोग टिक आउट कर ले, ये वाला मेघालय। कोई दिक्कत बोलो हाँ ना। यहां खास बात लिख लो, यहाँ के पौधे लंबे लंबे होते हैं, यहाँ के पौधे लंबे लंबे होते हैं, पौधे लंबे लंबे होते हैं। यदि दे दिया स्टेटमेंट बेस्ड पे कि यहाँ पे क्या मिलेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ के पौधे लंबे लंबे होते हैं। ठीक है। यहाँ आबनूस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन सा वृक्ष, आबनूस। आबनूस प्रकार का वृक्ष है बाबू, देखो ये है, दिखाई दिया। एवरेज निकाला जाता है साल भर का, है ना, एवरेज निकाला जाता है। उस एवरेज में जैसे कभी तुम लोग औसत पढ़ी है, परीक्षा में दी है औसत, औसत जो निकाला जाता है, जैसे मान लो कि 12 महीना है, अब 12 महीना में तुम इस बार पढ़ती है 6 घंटा ना, जनवरी में, फरवरी में पढ़ती है 8 घंटा, मार्च में पढ़ती है मान लो 10 घंटा, अब मई जून में जो है पढ़ती है 4 घंटा। ठीक है ना, काहे गर्मी है ना, सबको जोड़ देते हैं और डिवाइडिंग कर देंगे, जानती है ना। तो वही औसत निकाल। हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में, इधर ध्यान दो, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में यहाँ 24 से 27 हम दिए हैं, वो 22 दे, तो ये नहीं बोलना कि एकदम औसत निकाल दिए हैं। हाँ, क्लियर है ना। नेक्स्ट दूसरा क्या है बाबू, आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन। तापमान कितना बाबू, तापमान कितना, यहां 22 से 24 ले लीजिए डिग्री सेल्सियस औसतन। आर्द्रता कितना बाबू, 70 से 80%। और वर्षा बाबू 200 प्लस दे दो, तो 200 से 300 हम दिए थे ना, तो 200 प्लस दे दो। अब बताइए, हमको नहीं बताना है कि ये एरिया कौन सा होगा, तो इधर वाला पूर्वोत्तर वाला में हम लोग क्या बोले थे, 200 प्लस, है ना, 200 से 300 बोले थे। ये केरल वाला तटीय क्षेत्र में 200 से 300 बोले थे। तो हमको यहाँ पे कैसा वन मिलेगा, आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन। और पूर्वोत्तर भारत में मेघालय को छोड़ करके शेष जगह हमको कैसा वन पाया जाएगा, आर्द्र अर्ध सदाबहारीय वन। क्लियर है ना। तो जैसे ही हम मेघालय छोड़ दिए तो असम आ गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, वो भी बताना होगा। हाँ, दिमाग खोल करके रखो एग्जाम में। क्लियर। चलिए तीसरा बाबू कौन सा है, मानसूनी या पर्णपाती। मानसूनी या पर्णपाती। आर्द्रता बाबू 60 से 70, तापमान 22 से 24, वर्षा 100 से 200, 100 से 200 के। आप लोग खुद बताइएगा कि ये एरिया कौन सा होगा, मानसूनी पर्णपाती वन कहां पाया जाएगा जी, हे लाइन के ऊपर। मतलब यहां हम बताए थे ना, एक लाइन हम खींचे थे और यहां बोले थे हम, हमारा कितना है 100 से 200, और इधर कितना है 50 से 100। तो इधर मध्य प्रदेश आ जाइए, है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये सभी एरिया मेरा किसके लिए है, मानसूनी के लिए। क्लियर है।
अब एक क्वेश्चन देते हैं तुमको हम, दिमाग खोल करके यदि बना दोगे तो तुम बता दोगे। भारत में सर्वाधिक कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है? क्यों होगा पर्णपाती बाबू? वैसे भी हम बताए ना कि वन में सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश में कौन सा वन मिलेगा हमको? नहीं समझे? एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, वहां जब देता है ना पर्णपाती, है ना, आर्द्र सदाबहारीय, क्लियर? अब तुम्हारा क्लियर है कि नहीं? ये वाला एरिया मध्य प्रदेश लिख लीजिए, छत्तीसगढ़ लिख लीजिए, झारखंड लिख लीजिए, है ना, बिहार में भी जो वनस्पतियां पाई जाएगी वो भी किस स्तर का होगा? अब यहाँ पे याद रखना बाबू, इस क्षेत्र में पलाश, लाख के कीड़े, लाख नहीं होता है वो जो हम लोग छठ सब में लाख का चूड़ी नहीं पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, वो शुद्ध चूड़ी होता है। छठ में उसको स्पेशल पहना जाता है। अब भारत में जो है एक ही पर्व है जिसमें पूरा एकदम सब चीज देखा जाता है, नहीं, लाह के कीड़े, उसके बाद तसर, हाँ तसर, रेशम के कीड़े, रेशम का कीड़ा होता है बाबू, इस सब का कीड़ा होता है, यही कीड़ा छोड़ेगा तो इससे जो है हम लोग नया नया चीज बनाते हैं, ठीक है। रेशम के कीड़े पाए जाते हैं। वैसे सर्वाधिक रेशम के कीड़े कर्नाटक में पाए जाते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया कि सर्वाधिक रेशम के कीड़े कहां पाए जाते हैं तो कहां आ जाएगा? कर्नाटक। यदि पूछ देगा कि रेशम के कीड़े कहां कहां पाए जाते हैं तो जो पर्णपाती वाला एरिया है वहां पे आपको क्या पाया जाएगा? रेशम के कीड़े। नहीं समझे मेरा बात? अब जैसे भागलपुर में भी हमारा रेशम का कीड़ा है ना,